Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sulaiman Khan, and today the topic of our presentation is malaria. ये हमारे पास है टॉपिक मलेरिया, सेमेस्टर 4 पेपर बी 45। आज का जो टॉपिक है वो है मलेरिया, इसकी ट्रांसमिशन, टाइप्स, सिम्टम, डायग्नोज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। So first of all, मलेरिया क्या है? It is a worldwide spread parasitic disease. So आजकल हमारे पास जो मलेरिया की जो इन्फेक्शन होता है ये वर्ल्डवाइड है, और मलेरियन इन्फेक्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इन्फेस्टेशन। ये हमारे पास ट्रॉपिकल एरियाज में एंड अनट्रॉपिकल एरियाज में है, लेकिन ज़्यादातर ये एशिया में या अफ्रीका में इसलिए कॉमन है कि ये ज़्यादातर क्या है? ट्रॉपिकल एरियाज है, और द कंटेमिनेशन ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसकी जो मेन स्प्रेडिंग है वो है वाटर। तो वाटर के जरिए वो क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। इनकी जो सेस है, इनकी जो ट्रोपोजाइट साइकिल है, वो वाटर के जरिए क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। सो वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेडेबल डिजीज है, लेकिन इंडिया में और अफ्रीका में और पाकिस्तान में इनकी रोशनी इसलिए ज्यादा है कि 70% जो है वाटर कंटेमिनेशन रिस्क ज्यादा है। यहाँ लोग क्या करते हैं? प्रिवेंशन नहीं करते, सही तरीके से वाटर ट्रीट नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि ज्यादातर जो वाटर है वो क्या है? वो इस तरह होते हैं कि इनके साथ ये वॉशरूम का जो वाटर होते हैं या गटर का जो वाटर होते हैं, इनके साथ वो क्या हो जाते हैं? मिल हो जाते हैं। इनके लिए स्पेसिफिक एरिया नहीं होते, तो वहाँ क्या हो जाते हैं? इनका जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो वहाँ से स्टार्ट होकर फिर आबादी की तरफ क्या हो जाती है? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। मलेरिया जो काज करते हैं वो काज करते हैं प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। प्लाज्मोडियम वो प्रोसेस है जो से फॉर एग्जांपल अगर मलेरिया बॉडी में एंटर हो जाए और काज करे डिजीज को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोलाइसिस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। यू कैन से इन्फेस्टेशन। इसकी ट्रांसमिशन किस तरह है? फर्स्ट ऑफ ऑल मलेरिया पर्सन टू पर्सन क्या हो जाती है? ट्रांसपोर्ट हो जाती है। किस तरह हो जाती है? बाइट के जरिए। हमारे पास एक मस्कीटो है, फीमेल मस्कीटो से, इसका नाम है इनोफिलिस, और ये वो मस्कीटो है जो से फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, से फॉर एग्जांपल ए, इनकी बॉडी में मलेरिया है, इनको बाइट करता है, फिर ये मस्कीटो बी को बाइट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ए से जरिए क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। किस चीज के जरिए? मस्कीटो के जरिए, और वो मस्कीटो का नाम है इनोफिलिस। क्वेश्चन ये। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है वाटर के जरिए वो हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट। से फॉर एग्जांपल मलेरिया जितने भी इनोफिलिस है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या हो जाते हैं? पास करते हैं एग्स वाटर में, और वो वाटर हम कंटेमिनेशन रिस्क में होते हैं। हम इस तरह करते हैं, डायरेक्ट इनको क्या करते हैं? पीते हैं या यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये मस्कीटो के जितने भी एग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वह मैच्योर हो जाते हैं, इंसान को रिस्क हो सकती है। टाइप्स ऑफ मलेरिया हमारे पास 4 मेजर टाइप्स है, यू कैन से स्पीशीज है। द फर्स्ट वन है पी मलेरियाई, पी एविल, पी फाल्चिपारम, पी वेबिक्स। तो ये हमारे पास जो 4 स्पीशीज है या 4 टाइप्स है, ये मलेरिया के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है। द फर्स्ट वन है पी मलेरियाई। ये हमारे पास वो टाइप ऑफ मलेरिया है या वो टाइप ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम वो टाइप है जो हमारे पास रेड ब्लड सेल पे क्या करता है? अटैक करता है, लेकिन ओल्डेस्ट रेड ब्लड सेल पे। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी पे अटैक करता है, लेकिन कौन से सेल को डैमेज करता है? हमारे बॉडी में से फॉर एग्जांपल डेड सेल यानी रेड ब्लड सेल की जो लाइफ 120 दिन से ज्यादा हो जाती है, इसको हम कहते हैं ओल्डेस्ट आरबीसी, डेड आरबीसी। इनको क्या करते हैं? अटैक इनको इफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद है पी एविल। ये हमारे पास ओल्ड एंड मैच्योर रेड ब्लड सेल को क्या करता है? डैमेज करता है। तो ये भी क्या है? खतरनाक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो है पी फाल्चिपारम, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। द मेन रीजन इज दैट ये ऑल टाइप ऑफ स्टेज को क्या करता है? इफेक्ट करता है। ये इमेच्योर
सेमी मैच्योर एंड फुल मैच्योर रेड ब्लड सेल होल को क्या करता है, खराब करता है। और ये जो स्पीशीज है मोस्ट ये काज करता है हमारे बॉडी में एनीमिया। तो द रीजन इज दैट कि वी फाल्सिपारम जितने भी स्पीशीज है वो आजकल कॉमन भी है, रेयर तो नहीं है, कॉमन भी है। खतरनाक इसलिए है कि वो हमारे ऑल टाइप ऑफ सेल को क्या करते हैं, मैच्योर, सेमी मैच्योर और ऑल टाइप ऑफ मैच्योर को क्या करता है, डैमेज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वी फाल्सिपारम ये क्या है, ये वो टाइप ऑफ मलेरिया है जो अटैक करता है ऑल टाइप ऑफ स्टेजेस पे। फिर इसके बाद पी विविक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ यंग स्टेज पे क्या करता है, अटैक करता है, लेकिन ये रेयर है। विविक्स, मलेराई और पी एवन ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, रेयर है। और ये जो वी फाल्सिपारम है ये हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन है, राइट। फिर इसके बाद हम इसकी प्रिवेंशन किस तरह करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मलेरिया के जितने भी वेक्टर्स है, जितने भी इनकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल्स है, इनको हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंटीसेप्टिक यूज करना चाहिए या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड। इसके जरिए इनकी वेक्टर क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। से फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास क्या है, वाटर है और इसमें मलेरिया की जितने भी सेट्स है या मोज़ाइक है वो मैच्योर हो रहे हैं। हम इंसेक्टिसाइड यूज करें, पेस्टिसाइड यूज करें या इसके अलावा स्प्रे यूज करें, एंटीसेप्टिक स्प्रे यूज करें, तो इनकी जो साइकिल है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है एक परसेंट। फिर इसके बाद हमें मस्कीटो नेट्स यूज करना चाहिए। अगर ओपन एनवायरनमेंट में आप लोग सोए जाते हैं या ज्यादातर बच्चे होते हैं ओपन एनवायरनमेंट, गर्मियों में इस तरह होते हैं, तो हमें नेट, मस्कीटो नेट यूज करना चाहिए टाइम की बाइट से हमें क्या करना है, अपने आप को बचा सकें। फिर इसके बाद है क्लियरिंग एटमॉस्फेयर। क्लियरिंग एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास एटमॉस्फेयर है इनको क्लियर करना चाहिए। किस चीज के जरिए, ऑक्सीजन के जरिए, नाइट्रोजन के जरिए या इंसेक्टिसाइड या स्प्रे, जितने भी हमारे पास जो एंटीसेप्टिक या कंट्रोलर वेक्टर जो स्प्रे होते हैं आजकल, इनके जरिए इनको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इसकी जो सिम्टम है वो ये है, से फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में मलेरिया आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, बॉडी में चिल होती है, शेवरिंग होती है बॉडी में। तो जब शेवरिंग होती है तो हाई फीवर होता है, और हाई फीवर का मतलब ये है कि 120 से लेकर 104 तक होता है। यू कैन से हाइपरथर्मिया होती है। हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, थर्मोस्टेट रेगुलेट नहीं कर सकता। तो दैट द रीजन कि शेवरिंग चिल होती है, हाई फीवर होते है, हेडेक होता है और इसके अलावा नोजिया होते हैं फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में फिर वोमिटिंग होती है, लूज मतलब वो वेट लूज करते हैं, एनीमिया हो सकते हैं, और इसके अलावा कंटिन्यूसली स्वेटिंग होती है बॉडी में। तो फर्स्ट स्टेज में इस तरह होते हैं, सेकंड में ये होते हैं। इसकी डायग्नोस हम किस तरह करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड माइक्रोस्कोपी। तो हमें क्या करना चाहिए, थिन लेयर जो ग्रोस माइक्रोस्कोपी हम इसको कहते हैं, माइक्रोस्कोपी के इसके जो ब्लड के जरिए हम क्या करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं और इसमें इनकी स्पीशीज देखते हैं, राइट। या जिंजा स्टैन, ये जो बहुत ज्यादा कॉमन है लैब में, इसको हम इसके जरिए हम क्या करते हैं, मालूम कर सकते हैं। या एलाइजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेटेज के जरिए हम इसकी साइकिल, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है या इसकी जितने भी हमारे पास इसकी जो फिजियोलॉजी है वो एलाइजा के जरिए हम क्लियर कट क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, और लास्ट में जो है वो ट्रीटमेंट है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादातर इनकी मलेरियल ड्रग के जरिए हम करते हैं, सच एज रेसुचिन एंड क्वालिनसीन। तो आज का जो टॉपिक था वो मलेरिया पे, इसकी टाइप, प्रिवेंशन, ट्रांसमिशन, डायग्नोस, सिम्टम एंड प्रिवेंशन।